राम राम भाइयों। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम सुबह उठते ही पहुंच गए खेत में अपने बाजरे की खेती को देखने, जो कि 10-12 दिन हो गए थे बोए हुए। अभी हमारा बाजरा इतना बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों अब हम खेत से घर की ओर निकल गए। आज हमें बहुत ज़रूरी काम है, हम बहरोड जाएंगे, तो हम जल्दी खेत से वापस निकल गए। ये भाई आशीष का मुर्गी फार्म है, जो आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया हुआ है। तो दोस्तों आज पापा की छुट्टी पूरी हो गई थी, तो वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, तो हम पापा जी को छोड़ने बहरोड जा रहे हैं। ये मोगी भाई भी बहरोड ही जा रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी को घर ही छोड़ के और हम बहरोड इसी गाड़ी से निकल गए। ये मोगी भाई की गाड़ी से हम बहरोड आए। ये बहरोड का पुलिया है, जहाँ दिल्ली जयपुर के लिए आप सभी को बसें मिलती हैं। और ये मोगी भाई है, जो कि आप सभी को हेलो कर रहा है। अब हम पापा को बस में बैठाकर होटल रेड चिली चले गए, जो कि हमारी जानकारी में ही है और बहुत अच्छा होटल है। ये इसकी लोकेशन है पुलिये से तो 200-300 मीटर ही होगा और हाईवे के जस्ट पास में ही है। इस होटल का नाम रेड रॉक्स है, जो कि पुलिये के बिल्कुल पास में ही। यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है, रेस्टोरेंट, रूम्स, बार, जो भी सुविधा आपको चाहिए हमारा नाम लेके एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये इसके पार्किंग एरिया है और सामने आपको होटल दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही अच्छा बना रखा है। ये मोगी भाई आपको दिखा भी रहे होंगे। होटल बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, सामने हाईवे दिख रहा होगा। जो भी भाई ऊपर हाईवे से आए तो ऊपर हाईवे से ही होटल रेड रॉक्स के नाम से आपको बोर्ड भी दिख जाएगा। चलो दोस्तों अब आपको होटल के अंदर विजिट कराते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। होटल में एंट्री लेते राइट साइड में रेस्टोरेंट है और राइट साइड में ऊपर जाके रूम्स है और लेफ्ट में बार है। चलो दोस्तों अब हम आपको सबसे पहले बार के अंदर लेके चलते हैं। ये यहाँ का बार है, जो बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत प्रीमियम बना रखा है। यहाँ पर आप सभी आके दोस्तों कभी भी पार्टी कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो वो भी कर सकते हो और हमारा नाम लेके आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बार बहुत प्रीमियम था, इंटीरियर भी बहुत प्रीमियम लगा रखा है, अलग अलग कलर की लाइटें लगा रखी है। आसपास के एरिया में आपको ऐसा बार देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बार बन रखा है। ये यहाँ के भाई हैं जो इस बार को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, हर सुविधा उपलब्ध है इसमें। यह बार सुबह 11 बजे ही खुल जाता है, आप कभी भी पूरे दिन में आके एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। ये भाई यहाँ के स्टाफ है जो होटल बार को मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया स्टाफ है, अच्छा बिहेवियर है, पूरी जगह साफ सफाई बढ़िया है, आप कभी भी आके विजिट करें। हमने बार में बैठ के पी चाय और चाय पी के हम बार से बाहर निकल गए। तो दोस्तों अब हम होटल के बाहर आ गए और अब हमें जाना है मंडी, तो अब हम होटल से जा रहे हैं और ये फिर से आपको लोकेशन दिखा देते हैं। सामने हाईवे है और हाईवे के जस्ट साइड में ही होटल बना हुआ है, आप कभी भी आए हमारा नाम ले और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लें। अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, जहाँ मोगी भाई को गैस भी लेनी है और सब्जी भी लेनी है अपनी कार्ट के लिए। अब भाई मोगी को थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है, ये बोल रहा है पता नहीं आज भी सिलेंडर मिलेगा या नहीं। कल भी खाली गए थे, सिलेंडर दिया ही नहीं एजेंसी वालों ने, इतने हम एजेंसी के बाहर पहुंच गए, सामने ही गाड़ी खड़ी हुई है सिलेंडर से भरी। अब देखते हैं हमें यहाँ सिलेंडर मिलता है या नहीं मिलता। इतने में हमारी नज़र गई इस मंदिर पे, जहाँ पर एक भाई बहुत ऊपर काम कर रहा था, बहुत तेज धूप में, और भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। काम देख के आसपास के लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और भाई मोगी को आज भी एक ही सिलेंडर मिला, वो बहुत नाराज़ हो गया। इतने में हम पहुँच गए मंडी, वहाँ से भाई मोगी ने उठाई सब्जी और हम आ गए घर। ये हमारा घर है, हम घर पहुँच गए। घर पहुँचते हम डब्बू के साथ शाम को निकल गए गाँव के ग्राउंड में। ग्राउंड में जाके देखा तो वहाँ हमें कोई दिखाई नहीं, हमारे अलावा मैं और डब्बू ही थे बस ग्राउंड में। फिर डब्बू बोला मामू रनिंग करूंगा, तो मैंने बोला ठीक है रनिंग कर ले। तो डब्बू अब रनिंग कर रहा है बहुत तेज। ये भाई ऊपर बैठा बैठा हंस रहा है कि बोल रहा है मुझे मत ले ब्लॉग में। मैं बोला कोई नहीं भाई अब तो आ गया। और ये इन भाइयों ने बहुत अच्छी अपनी जगह बना रखी है छाया में बैठने के लिए, रोज शाम को आके यहाँ बैठ जाते हैं और आराम से खेल लेते हैं। ये भाई हो गया नाराज कि अब मेरा हो गया टाइम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ब्लॉग में मत लो। फिर हम वहाँ से निकल गए ग्राउंड की ओर। फिर मैं और डब्बू वहाँ ग्राउंड में घूमने लग गए। हमने काफ़ी राउंड लगाए, धीरे धीरे वॉकिंग की। वॉकिंग करते करते डब्बू को झूले दिख गए, फिर डब्बू झूलने लग गया। डब्बू को झूलने में बहुत मज़े आ रहे थे, तो वो झूले चेंज कर करके झूल रहा था, कभी कोई से झूले पे जा रहा था, कभी कोई से पे जा रहा था और बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा था। इतने में ही डब्बू बोला बस मामू मुझे और नहीं झूलना। उसके बाद हमने फिर से थोड़ी सी ट्रैकिंग की और धीरे धीरे पैदल घूमने लग गए। डब्बू आप सबको हेलो कर रहा है, ये मिलिए डब्बू से जो बहुत शरारती है। अब ये स्टंट करके दिखा रहा आप सभी को, अब एक हाथ से हेलो करेगा। डब्बू को देखने से ऐसा लग रहा है कि कितना भोला मासूम बच्चा है, लेकिन ये बहुत शरारती है। फिर हम वहाँ से निकले, अब हम जाएंगे पहाड़ की ओर। डब्बू बोल रहा है मामू मुझे भी पहाड़ की ओर जाना। तो दोस्तों अब हम दिखाएंगे आपको आचार्य प्रद्युमन जी का आश्रम, जो कि हमारे गांव में ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आचार्य प्रद्युमन जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं और फिर आगे हम पहाड़ में भी जाएंगे। हम ग्राउंड से आश्रम की ओर जा ही रहे थे, तभी हमें अचानक से बहुत ही अच्छा सनसेट देखने को मिला। पेड़ों के साइड में से इतना अच्छा सनसेट दिख रहा था जैसे कभी देखा ही नहीं हो पहले। फिर हम चले गए आश्रम की ओर। हमने रास्ते में की थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग।
तो दोस्तों अब सामने आपको आश्रम दिख रहा होगा, यही आचार्य प्रद्युमन जी का आश्रम है और यही उसी आश्रम की गाय हैं जो अंदर से बाहर बांधेंगे, रात को अच्छे से मौसम में रहेंगी। ये है आचार्य प्रद्युमन जी के आश्रम का मेन गेट जहाँ हमें मिले भाई रविंदर। हम इस आश्रम में आज से पहले कभी नहीं आए थे तो मुझे पता नहीं था अंदर कहाँ क्या है। भाई रविंदर को सब कुछ पता था, ये यहाँ आते रहते हैं, तो मैंने भाई रविंदर से रिक्वेस्ट की। भाई रविंदर ने बहुत ही मुश्किल से हाँ की, बोला मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी हमारे साथ है। ये है आचार्य प्रद्युमन जी का आश्रम जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। सामने हवन कुंड है जहाँ पे सभी लोग बैठ के हवन यापन करते हैं। भाई रविंदर हमें पूरे आश्रम के बारे में समझा रहा था कि पीछे गौशाला है, आगे ये रहने के लिए बनाए हुए हैं, ये हवन कुंड है, ये पार्क है, इधर पार्किंग एरिया है। फिर डब्बू ने वहाँ की थोड़ी सी मस्ती, ये खेलने लग गया पार्क में। बोला मामू मुझे पार्क बहुत अच्छा लगा। यह आश्रम बहुत ही अच्छी जगह बना रखा है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है आसपास। तो दोस्तों अब हम आश्रम से जा रहे हैं घर की ओर और डब्बू बोल रहा मामू मुझे घर नहीं जाना, अभी पहाड़ में जाना है। मैंने डब्बू को मना कर दिया, बेटा अब लेट हो गई। इतने में ही हमारी बाइक फंस गई, फिर हमने किया थोड़ा सा एडवेंचर। तो दोस्तों आपको आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।